हमसे तुम नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन वो आज क्या स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद हम पढ़ा चुके हैं, सॉरी अनुच्छेद कितना तक पढ़ाए थे? 47 तक। एक वीडियो भी बना कर रख देंगे तुम लोग को, 47 तक ज्यादा सुविधा होगा तुम लोग को, ठीक है। अनुच्छेद अनुसूची 12 अनुसूची बता चुके हैं, लेकिन बोर्ड पर नहीं बताया था अनुसूची। तभी भाग और अनुसूची यही पूरा करना है। क्या है पूरा करना है? भाग और अनुसूची। हम क्या बताए थे वो, संविधान में कितना अनुच्छेद है? 395। 395 अनुच्छेद है। भाग की संख्या कितना तुम लोग का? 22 भाग है, और 22 भाग है। उसके बाद भाषा भी बोला जाए, कितना भाषा है? 22। अनुसूची की संख्या कितना है? 12। ये सब क्वेश्चन 10th क्लास में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डली क्वेश्चन तुमको नहीं पूछेगा। सबसे नॉर्मल क्वेश्चन सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव के दरमियान से क्वेश्चन बहुत बेहतर है। देखते लोगो है दृष्टि का, दृष्टि बुक जो है बउआ विकास देवकीर्ति जी का बुक वहाँ पर है, जो दिल्ली में IAS एकेडमी चलाते हैं, उनका ही नोटबुक है, उन्हीं का लिए है। तो क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संविधान के भाग, याद रखिए भाग की 22 बोला जाए, भाग की संख्या कितना वो आपका? 22। कितना है? अब भाषा भी संख्या बोला जाए कितना है वो? 22 है। और अनुसूची बोला जाए कितना है? अनुसूची की बात बोला जाए 12। अनुच्छेद की बात बोला जाए कितना है? अनुच्छेद 395, जो कि हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? अनुच्छेद 47 तक, ठीक है। हम अगर बारी बारी से तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अनुच्छेद की संख्या तुम लोग बताना है। तो हम लोग लेकर चलते हैं भारतीय संविधान के 22 भाग के बारे में। तो भारतीय संविधान के 22 भाग में भाग 1 में कहता हुआ अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। बहुत चॉइस बहुत है, लिखते चलो ज्यादा बेहतर होगा। मैं पहले सुन लो उसके बाद लिखना। भाग 1 में कहता है वो 1 से लेकर कितना तक है? वो 4। 1 से लेकर कितना तक? 4। भाग 4 भाग 1 में 1 से लेकर 4, मतलब 1 से लेकर 4 क्या? अनुच्छेद 1 से 4 तक, मतलब राज्यों का संघ, राज्य में सीमाओं में परिवर्तन, हम अपने अनुसार कहीं भी क्या कर सकते हैं? जमीन लेकर रह सकते हैं, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। भूख भुका रहा है, हाँ देखना तुम। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है। इस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है, जैसे गया जिला का नाम अभी मान लिया जाए क्या रख दिया है? गया जी रख दिया। क्या रख दिया? गया जी। जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों का नाम चेंज किया है, उत्तर प्रदेश के सीमाओं का नाम परिवर्तन करना है, तो अनुच्छेद कितना होगा? 1 से लेकर बुआ 4 तक हम लिखाए थे, पढ़ाए भी थे। उसी प्रकार भाग 2 का था बुआ 1 से लेकर 5 से लेकर 11 तक। कितना भाग 2 में? 5 से लेकर 11 तक। कहाँ से कहाँ तक बुआ? 5 से 11। उसमें क्या कहता? नागरिकता। इसमें क्या था? संघ एवं उसका क्षेत्र। क्या था बुआ? संघ एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 में क्या कहता? संघ एवं उसका क्षेत्र, मतलब राज्य का क्षेत्र। किसका क्षेत्र? राज्यों का क्षेत्र। और भाग 2 में कहता है तुम्हें नागरिकता। क्या कहता है वो? नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद में है? 5 से लेकर 11 तक है। आप जैसे कि मान लिया जाए कितने वर्ष की उम्र में तुमको यह नागरिकता प्राप्त होगा, आप कितना वर्ष 10 साल तक रहिएगा तो नागरिकता प्राप्त होगा। और 10 साल के बाद अगर मान लो किसी देश में आप चले जाते हैं, वहाँ पर 10 साल तक वहीं रह जाते हैं, वोट नहीं डालते, यहाँ पर आते नहीं एक बार भी, तो आपका नागरिकता क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगी। क्या सुन मारा? अगर आप मान लीजिए विदेश में बस जाते हैं अस्थायी रूप से, वहाँ के लड़की से शादी कर लेते तो आपका नागरिकता समाप्त हो जाएगी भारत देश से। अगर मान लिया जाए आप यहाँ का नागरिक है, लड़की हो यहाँ का नागरिक हो, और किसी दूसरे देश के लड़का से आप शादी कर लेते हो, तो यहाँ की नागरिकता संभवतः खत्म हो सकती है, ठीक है। आप नागरिकता बनाए रखने के लिए आप इस देश से जुड़े रहिएगा, तभी आप नागरिकता बना सकते हैं। इस प्रकार से भारत की नागरिकता खत्म होगा। भारत के तुम नागरिक हो, तुमको क्या पहचान है? तो अनुच्छेद याद रखना 5 से लेकर 11 तक में कहता है तुम नागरिक हो, तुम्हें क्या पहचान है? तो पहचान के लिए तुम्हें आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोटर लिस्ट में नाम, तुम आधार कार्ड तुम्हारा होना चाहिए, पहचान पत्र तुम्हारा होना चाहिए, या बाप दादा यानी कि पिताजी माताजी का जमीन जायदाद में नाम होना चाहिए, या हमारे पूर्वज जो होंगे उनमें मेरा नाम होना चाहिए, जो हमारे पिताजी है, ये वंशावली के अनुसार होना चाहिए। ये नागरिकता कहता है। हम भारत के क्या है? वो नागरिक है। भारत के क्या है? नागरिक है। नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में। भाग 2 में अनुच्छेद बोले थे 5 से 11, संघ एवं उसका राज्य बोले थे 1 से लेकर 4, और भाग 1 में क्या कहता है? संघ और राज्यों का क्षेत्र। भाग 2 क्या कहता हुआ? नागरिकता। अनुच्छेद बोले थे 5 से 11। याद करते चलो मेरे साथ, ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा। भाग 2 समझ में आ गया?
आप भाग 3 का तब हुआ, भाग 3 की ओर आते हैं तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो कल हम पढ़ाए थे, 12 से 35 तक पढ़ाए थे ना। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तुम्हारा क्या होता है? अधिकार। मौलिक अधिकार तुम्हारा जैसे सड़क जाम करना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, कानून के सामान को क्षतिग्रस्त कराना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को द्वेष भावना से देखना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को घिन दृष्टि से देखना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को नीचा दिखाना तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है, किसी को बेइज्जत करना किसी मौलिक अधिकार नहीं है। क्या समझ में आ रहा चीज पे सब? इस सब को तुम्हारा मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार के सामान को तुम रक्षा कर सकते हो, यह तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार मतलब स्वतंत्र, मेरे पढ़ना मेरा मौलिक अधिकार है, कहीं भाषण दे रहा मेरा मौलिक अधिकार है ना। समझ में आ रहा चीज को? सरकार के खिलाफ आवाज उठाना मेरा मौलिक अधिकार है, कहीं घूमना मेरा मौलिक अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता मेरा मौलिक अधिकार है। रे हीरा क्या हुआ? नहीं कुछ हुआ। तो मौलिक अधिकार की बात बोला जाए किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से कितना? 35 से। 12 से 35 क्या हुआ? मौलिक अधिकार। ये बोला था 1 नंबर में क्या था? भाग 1 में कहाँ से कहाँ तक? संघ एवं उसका राज। क्या बताए थे उसमें? राज्यों का संघ। भाग 2 में क्या बताए थे? अनुच्छेद बताओ 5 से 11। उसके बाद बोला मौलिक, भाग 3 में क्या बताए थे? मौलिक अधिकार। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक बताए थे? 12 से। क्या समझ में आ चीज को? भाग 1, भाग 2, भाग 3। पता है किस लेवल का शिक्षा है? गजब का लेवल है। तुम इतने हिच्छुकों के सब हो, पूजा पाठ करने वाली हो, है कि नहीं? छोटा छोटा बच्चियां सब है। याद रखना पूजा पाठ बहुत जरूरी है करना, लेकिन भोलेनाथ को यहीं से जवाब दे दो, हम नहीं आ सकते हैं आपके दरबार में, कृपया हमें सफल बनाइए, हमें परिवार को अपना रक्षा करनी है। समझ मारा? यहीं से मन से प्रार्थना कर दो, इतना रफ्तार में शुद्ध विचार से, मन में कोई छल कपट नहीं होनी चाहिए। उस विचार से बुआ यहाँ से प्रार्थना करो, तुम्हारा प्रार्थना भगवान जी निश्चित रूप से सुनेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान जी कहे हम कन कन में है। क्या है? कन कन में। बशर्ते भगवान जी बुआ कहते तुम लोगों को सेवा करो, स्वयं हम तुम्हारे सेवा करेंगे। हम लोग क्या करते हैं? हम स्वयं भगवान की सेवा करते हैं, लोग की सेवा नहीं करते तो भगवान हमें सेवा नहीं कर सकते। तुम लोगों को सेवा करो, भगवान तुम्हारा सेवा करेगा। याद रखना, निश्चित रूप से करेंगे ना। चंदन टिक्का लगाने से कोई पंडित नहीं हो जाते। चंदन टिक्का लगाइयो के लोग क्या खाते बुआ? मांस और मुर्गा खाया करते हैं, नहीं खाते? तुम चल जाओ, अगर तुम कहीं धाम में चल जाते हो, अगर तुम घूर रहा, तुम गौर से देखना, घूरते 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 अगर अगरबत्ती चल लग जाता तो गरिया लेते छूट तुरंत, एक लाइन में गरिया लेगी पिछला आदमी से। इन्हें सोचे कि भाई लग गया तो की दिक्कत है, कोई बात ना, आप आगे बढ़िए। नहीं, गलम गोली का स्टार्ट भक्ति थोड़ी हुआ है, नहीं हुआ था भक्ति। तुम्हारे वजह से अगला आदमी डिस्टर्ब हो गया तो उसे भक्ति नहीं करते। भक्ति होता है श्रद्धा, शांत मथा से, संयंत्र से, मतलब देखना चाहिए मन के बुद्धि। आराम समझा रहे, लहा सुना कर जल डाल रहे, नहीं तो आराम से जल लो, अब भगवान के समर्पित कर दो। हे भगवान, यही से हम आपका आ नहीं सकते हैं, हम अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, हम अपने माता पिता को खुश रखने के लिए हम पढ़ाई करते हैं, उनको खुश रखना ही मेरा कर्तव्य है। ये तुम्हारा क्या हो गया? पूजा हो गया। वही जल चढ़ा दो भगवान पर। आप बताओ, वही जल चढ़ाए भगवान और प्रत्यक्ष से गंगा का पानी बुआ कोई ना कोई तो उठा कर लेकर जाएगी शिवलिंग पर, तुम्हारा पानी वहां पर क्या होगा? चढ़ जाएगा। तुम्हारा जल वहां पर क्या हो जाएगा बुआ? चढ़ जाएगा। तो समझ जाओ, तो ध्यान दो। ऐसा बात हम नहीं बोल रहे कि तुम पूजा पाठ मत करो, तुम पूजा पाठ करो, ये तुम्हारे क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार है। धर्म करो, धर्म परिवर्तन करो, ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है। लेकिन हम सबसे ज्यादा बेहतर मानते हैं माता पिता को क्या करो बुआ? रक्षा करो, माता पिता को खुश रखने काम करो। अगर तुमको बोलते 10th क्लास में बढ़िया से पढ़ लो, तुम बहुत आगे जाओगे, तो वही काम करो। समझ मारा? एक लोटा तुम पानी यहाँ पर नहीं पिला सकते किसी को। आप बोलेगी हमें भगवान देंगे और तब हम दूसरे को मदद करेंगे, तो तब वो खत्म। वो क्या हो जाता है? खत्म। जब भगवान तुमको नहीं दिए हैं, तब तुम क्या क्या करो बुआ? मदद करो, वही सबसे बड़ी जीत होता है। चलो याद रखना, भाग 3 की हम लोग समझ गए। भाग 4 में कहता है बुआ 36 से 51 राज के नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब राज के कामों का सिद्धांत, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51। इसमें कहा जाता है 36 से लेकर जैसे 40, अनुच्छेद 40 में क्या बताए थे वो? पंचायत बताए थे ना,
अनुच्छेद 41 में क्या था, पंचायत के कार्यनामा। 44 में बताया समान कार्य के लिए समान वेतन। 45 में SC ST। 46 में क्या बताए थे, दुधारू पशुओं को देख रेख करना बताए थे ना। 47 48 का काम क्या बताए थे, वन संरक्षण। 51 में क्या बताए, 49 में बताए थे, 50 में जो जितना भी क्या हुआ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है या राष्ट्रीय सेना जो क्या स्मारक है उसका सफाई करना है कि ना, उस सब काम क्या करो। तो अनुच्छेद भाग 1 में क्या बताए थे, भाग 1 में क्या संघ और उसका क्षेत्र। भाग 2 में क्या बताए थे, भाग 3 में क्या बताए थे, भाग 4 में क्या बताए थे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अनुच्छेद 36 से बता 1 से लेके 4 में क्या है, संघ और उसका, हाँ बताते 5 से 12 तक क्या है, 11 तक नागरिकता, और 12 से 35 तक क्या है, और 36 से 51 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। मतलब राज्य बेहतर से काम करे, राज्य के अकॉर्डिंग, राज्य के लिए एक टोटल काम है। आगे है अनुच्छेद 5 कहती है 5 के है, क्या हुआ 4 के है, कौन है हुआ 4 का है। 4 के कहता है भाग 4 के 51 के कौन, मौलिक कर्तव्य। क्या हुआ मौलिक, अभी जस्ट बताए थे, तुम्हारा मौलिक अधिकार हुआ अलग हुआ और मौलिक कर्तव्य क्या हुआ अलग हुआ। मौलिक कर्तव्य कहता है जो हम सरकार के कामों में बाधा नहीं डालना, मौलिक मेरा क्या है कर्तव्य है। सरकार के सामानों को क्षति नहीं पहुंचाना, ये मेरा क्या है मौलिक कर्तव्य है। किसी आदमी को देख रेख करना, ये क्या है मौलिक कर्तव्य है। मतलब तुम्हारा काम बेहतर से तुम करो, तुम्हारा क्या हुआ मौलिक कर्तव्य है। मौलिक अधिकार अलग हुआ, मौलिक कर्तव्य अलग हुआ। तो मौलिक कर्तव्य भाग 4 कब हुआ, किस में है, ए में है। अनुच्छेद केवल 51 के क्या हुआ, ए है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। चलो आगे देखते हैं। भाग 5 कहता है संघ कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का संज्ञा, न्यायपालिका जिससे त्याग, इस सब के अगर बात बोला जाए भाग किस में हुआ 52 से 151। खतरनाक चीज है, 52 से 151 भाग किस में हुआ 5 में। भाग 5 में क्या है 52 से 151। इसमें क्या क्या आता है, संसद आता है, राष्ट्रपति आता है, विधायिका आता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आता है। समझ में आ रहा है। इसमें इस सब के चर्चाएं जो है किसमें किया गया, भाग 5 में। किसमें, भाग 5 में। और भाग 5 कहां से कहां तक है, 52 to 151। इसमें किसके किसके बारे में तुम जानेगी, संघ के कार्यपालिका के बारे में, तुम राष्ट्रपति के बारे में जानेगी, तुम जानेगी संसद के बारे में जानेगी, तुम हाँ संघीय न्यायपालिका के बारे में जानेगी, न्यायाधीश के बारे में जानेगी, उच्च न्यायालय के बारे में जानेगी, कैग के बारे में जानेगी। किसमें, कैग का मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में जानेगी। किसमें हुआ, भाग 5 में। किसमें जानोगे, तो भाग 5 अनुच्छेद कहां से कहां तक बोलेगी, 52 से 151। बताओ तो भाग 1 में कितना अनुच्छेद, भाग 2 में, भाग 3 में 12 से, भाग 4 में 36 से, और 5 में 52 से 151। अब भाग 4 के ए में क्या है, 51 क्या ए या 51 क्या क, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। चलो यहां तक क्या समझ में। भाग 6 में कहता है अनुच्छेद 52 से 237, अनुच्छेद 52 से 237 किस, वही हुआ 52, समझ जाओ 52 से 237। मतलब बात बोले 151 से 200 किस में हुआ 35 में, 151 237। इसमें राज्य कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधायक शक्ति, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ। अगर बात बोला जाए उसमें हम बोले थे अनुच्छेद 5 में क्या, संघ कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायक शक्ति, न्यायपालिका, और क्या किसमें कार्य करेगा बुआ 5 में, भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 में। और ये लोग अनुच्छेद काम करेगा भाग 6 में। इसका काम है 152 से 237 तक। इसमें कौन कौन काम करेगा बुआ,
राज्य के कार्यपालिका, राज्य विधानमंडल, राज्यपाल, विधायक शक्ति और उच्च न्यायालय। कौन करेगा? हाई कोर्ट। कौन करेगा बुआ? हाई कोर्ट। किसमें काम करेगा? 151 से लेकर 237 तक किसका काम होता है? अनुच्छेद इसमें विख्यात रूप से दिया गया, इस यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। आगे लेकर चलते हैं। भाग 7 को अनुच्छेद 38 जो है निरस्त कर दिया है। 238 क्या कर दिया बुआ? निरस्त। मतलब भाग 7 जो है, भाग 7 को निरस्त का मतलब समझते हो? हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। भाग 7 को हटा दिया गया। ठीक है। आई सब क्वेश्चन की अगर बराबर तुम बेहतर बच्चा से अगर पूछना, तब पता चलेगा बाप रे तुम क्या पढ़ाई करते हो, मजा आएगा। ठीक है। क्वेश्चन है भाग 8 कहती है यहाँ पर अनुच्छेद 239 से 252, और उसमें क्या बताए थे भाग 6 में बुआ? 152 से 237, और 238 जो भाग 7 खत्म हो गया। और उसके बाद भाग 8 कहती है 239 से 242। भाग 1 कहती है 1 से 4, भाग 2 कहती है 5 से 11, भाग 3 कहती है 12 से 35, भाग 4 कहती है 36 से 51, भाग 5 कहती है 52 से 151, 6 कहती है 37, 7 कहती है निरस्त, हटा दिया गया। 8 कहती है 42, बहुत 239 से बहुत अच्छा। इसमें कहा जाता है केंद्र शासित प्रदेश। 239 से 242 में केंद्र शासित प्रदेश। जैसे हमारे भारत देश में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम किस अनुच्छेद में जानेंगे? 242 से 239 से 42 को सब किन से भाग देंगे? भाग 8 में। भाग 8 में क्या जानेंगे? केंद्र शासित। जैसे दिल्ली के बारे में जानेंगे, चंडीगढ़ के बारे में जानेंगे, लद्दाख के बारे में जानेंगे। अगर सबसे ज्यादा अगर भारत में ठंडा एरिया है तो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख। कहा जाता है बुआ, याद रखना 1995-96 की घटना है लद्दाख में। लद्दाख में बुआ 1995-96 जो घटना है वहां पर -60 डिग्री, कितना डिग्री? -60 डिग्री, -60 डिग्री वहां टेम्परेचर हो गया था। अब वहां पर तुम कपड़ा भिगो कर जो पसारेगा ना, वो कपड़ा टाइट हो जाता है। जो कपड़ा जो रस चूता है, पानी टपकता है, वो हवा में क्या होता है? जम जाता है। वहां पर जो घर में वो रहता आदमी, उसमें जाने के लिए 4 गेट रहता है। पहला गेट एंट्री, फिर दूसरा गेट, फिर तीसरा क्या? पहला गेट हवेली की तरह रहेगा छोटा सा, फिर गलियारा रहेगा, फिर अगला गेट गली रहेगा, ताकि गली में हवा रह जाए। आगे जाओगे तो गली के बगल में गेट खोलेगा तो किचन मिलेगा। क्यों किचन मिलता है? क्योंकि वहाँ गर्माहट ज्यादा हो, हवा एक बार एंट्री ना हो। उसके बाद बेडरूम, रूम ये सब रहता है। अगर अभी भी वहां पर चल जाओ तो लद्दाख का टेम्परेचर कम से कम माइनस कितना, समझो कितना होगा? -25, -26, -23, -20, -16, -10। हम लोग का फ्रिज -4 में क्या हो जाता है? बर्फ जमाना शुरू हो जाता है, होता है कि ना? और वहां का बर्फ इस खूबसूरती इलाका में रहता है बुआ, इतना खूबसूरत रहता है। वाटरफॉल मतलब जमी हुई जो बर्फ के चट्टाने हैं, वहां पर जम्मू कश्मीर यानी कि लद्दाख में पाया जाता है। तो वहां का चट्टान बुआ बर्फ जो होता है ना पूरा जम, अगर एक लाइन में ऐसे बर्फ डालो, पानी डालोगे तो 1 सेकेंड में जम जाएगा। तो वहां पर चीज, वहां पर टोटल पॉपुलेशन की बात अगर बोला जाए, जनसंख्या की बात बोला जाए, लद्दाख एक गांव है, और गांव बुआ 22,000 आदमी रहता है। कल को भी बुआ क्या करता? सूती वाले से, कपड़ा से, फोम से क्या करता? बढ़िया से ढक कर रखता है पूरा बिछावन से, मतलब उसको ढक ताकि गर्माहट रहे, ताकि वह पानी के अंदर ही क्या ना हो जाए बुआ? जम ना जाए। इसीलिए मतलब चट्टान के जो झरना जो है बुआ, झरना गिरा था तो बर्फ की तरह क्या हो गया? रुइया की तरह जम गया। देखने में इतना खतरनाक लगता है, नाम ले लो। टेम्परेचर बुआ ये भी कहता है, गर्म पानी ले लो। गर्म पानी कैसे करके तुम फेंकोगे ना ऊपर में, सवेरे या रात में, तो गर्म पानी भी क्या होता है? जम जाता है। अगर रुइया की तरह हुआ क्या, तो वहां बर्फ गिरता। इस प्रकार से बर्फ गिरता है, इससे झाड़ लोगे तो झड़ जाएगा, मतलब गीला नहीं रहता है।
माथा में से झाड़ लोगे तो बर्फ क्या होगा, झड़ जाएगा। जब वह गिरते रहता है बड़ा सुंदर रहता है, कितना देखने में तो वो सुंदर है, लेकिन ठंडा टेम्परेचर कितना होता है। अब लद्दाख से तुम यहाँ पर चलाओ, हमारे भारत बिहार चला तो मर जाएगा गर्मी से। 1 महीना वहां रह जाओ, उसके बाद यहाँ पर चुनमुना कर मर जाएगा तुम। यहाँ लद्दाख का आदमी यहाँ पर तो कम से कम नहीं रह सकता, कि वहाँ ठंडा। लद्दाख का आदमी यहाँ पर ठंडी में चला तो उसको पसीना छूटेगा। हम लोग का एक मतलब 1-2 चलाता है, माने ठंडा 3, 4, 5, 7 रहता है ना, रजा पर रजा निकाल के ओढ़ना शुरू कर देते है कि ना। तो वहाँ लद्दाख की चीज है, जहाँ जितना सुंदर है उतना घातक भी है। तो लद्दाख का पॉपुलेशन की बात बोला जाए, जनसंख्या की बात, तो कितना है? 22,000 वहाँ जीवन याचिका करता है। नहीं कभी समझ में आता ना बउआ, कभी वीडियो जाकर देख लेना कोई लद्दाख के बात, खतरनाक चीज तुमको बताएगा। चलो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात अगर बोला जाए तो क्या बोलोगे? अनुच्छेद कितना? 239 से कितना? 242। उसी प्रकार भाग कितना बुआ इसमें? 9 है। भाग 9 की बात उसमें बोला जाए तो अनुच्छेद 243 से 243, मतलब केवल 243 पंचायत की बात बोला जाता है। किसमें बुआ? पंचायत। यानी कि अनुच्छेद की बात 243 और भाग 9 केवल क्या दिया गया बुआ? पंचायत। क्या बोलोगे? पंचायत। मतलब 243 में भाग 9 है पंचायत। हम लोग 9 तक पहुंच गए, और पहुंचना कहाँ तक है? भाग 22 तक। ज्यादा लेट हो रहे हैं, समझ मारा? समझना भी जरूरी है। आप भाग 5, भाग 3, भाग 14 ये सब बढ़ा देंगे तो ऐसे थोड़ी होता है। भाग 10 वो कहता है 243 के पी से लेकर 245 के जेड जी तक। 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक। इसमें क्या होता है? नगर पालिका। क्या हुआ? नगर पालिका। तो अनुच्छेद 43 के पी से लेकर अनुच्छेद 43 के क्या बोलेंगे? जेड जी तक। क्या दिया इसमें? नगर पालिका। अनुच्छेद 10 में नगर पालिका, अनुच्छेद 9 में नहीं 10 में ना, हाँ 9 के, सॉरी गलत हो गया। 9 के क्या कहता है? नगर पालिका। और 9 में क्या कहती है? पंचायत। और 8 में क्या कहती है? केंद्र शासित। 7 में क्या कहती है? निरस्त, खत्म। 6 क्या कहती है? 6 हाँ क्या? हाँ राष्ट्रपति, विधानमंडल, इस सब के बारे में, उच्च न्यायालय, इस सब के बारे में। अच्छा 7। 5 में क्या कहती है? संसद रहेगा, राष्ट्रपति रहेगा, इस सब का कार्य रहेगा। 5 में क्या कहती है? मौलिक। और 4 के ए में क्या कहती है? 4 के मौलिक कर्तव्य है। और 4 में क्या है? राज्य के राजनीति निर्देशक सिद्धांत। और 3 में क्या है? 2 में क्या है? नागरिकता। 1 में क्या है? संघ और राज्य का क्षेत्र। मतलब तुम बढ़िया से याद करो, जब हम तुमको पढ़ाते हैं तो इन्हें समझ रहा है कि कॉमेडी चल रहा है और लाइव टेलीकास्ट मूवी चल रहा है, मूवी पर चल रहा है। तुम लोग को तो बहुत सुविधा मिल गया। अगर गोधना गांव का बच्चा तब भी अगर नहीं पढ़ाई करते तो इससे दूर है, याद रखना। डिजिटल बोर्ड, तुमने लाइव क्लास, उसके बाद इस प्रकार से पढ़ाना। और गोधना बच्चा कभी भी अगर लगता नहीं बेहतर नहीं है तो अपना जाए बाहर में, क्या कर सकते हैं? बहुत तो कुछ कर रहा है कि नहीं, जो बात है। अगला लेकर चलते हैं। बायोलॉजी के देखो नोट्स मंगाया है, आज फोन किए थे, कल परसों बोला पीडीएफ दे देंगे। पीडीएफ का मतलब आप किस प्रकार पढ़ाएंगे मालूम है? यही तुमको यहाँ पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन लेकर, तुमको पीडीएफ भी डाउनलोड करके दे देंगे। वही क्वेश्चन लमसम टकराएगा। जितना क्वेश्चन पढ़ाएंगे वही क्वेश्चन टकराना आता है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर देंगे तुमको 3 या 4 तारीख के मध्य। ऑब्जेक्टिव पीपीटी क्वेश्चन आएगा, आराम से क्वेश्चन 4 ऑप्शन रहेगा। जैसे तुम पहले देखता होगा टीवी, सॉरी मोबाइल में, उस प्रकार से हम भी करने की कोशिश कर रहे हैं। 11th करेंगे, 12th करेंगे, 12th के बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं फिर से क्लास। तुम लोग अगर स्टार्ट कर देंगे 9th कर देंगे। 9th बहुत कम बच्चा जुटता है। 10th के ज़्यादा हुआ रहता ना 6 महीना तक, क्या पढ़े नहीं पढ़े, उस चीज़ को टारगेट इतना ना कर देंगे ताकि जो ज़्यादा नंबर लाओगे वो मेरे पास यहाँ से साइकिल लेकर जाओगे। 444 जो मेरा कोचिंग का जितना नंबर है, जितना नंबर हाईएस्ट नंबर है, वो नंबर क्रॉस करो और मेरे से वो साइकिल ले जाओ। मेरा वादा है, ले जाओ। मतलब नंबर क्रॉस करो, साइकिल ले जाओ। देखते किस में खमाता जाते हैं। अब मान लिया 4 को 5 को लगातार उसका नंबर जा जाएगा, 4 को 5 को थोड़ी देंगे।
नहीं, तो उसमें जो नंबर 1 होगा उसको देंगे वो साइकिल, चाहे एक नंबर से ज्यादा क्यों ना आ जाए। अब वो बोलेगा कुछ लड़का अनहोनी लड़का जो सर जी कहीं 1 नंबर आ जाए तब, जैसे शिवराज भी बोलता, उसका मुहेश लगा तो यही बोलता हूँ। देखो बोलता है कि ना, अब देखो चलो देखते हैं। तो तुम लोग को अपने अपने आप में इतना मेहनत करो 6 महीना, कुछ नहीं है बुआ। 6 महीना में तुम चाहेगा तो कुछ भी संभव है। जैसे दशरथ राम मांझी कहा था बुआ, द माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। शायद तुमको पता होगा, एक पत्रकार गए थे, वो लड़की कहाँ दोनों है रे, लड़की दोनों आए ना, पूजा पाठ कर दिया ना। हाँ तो ध्यान दो, तो जहाँ माउंटेन मैन दशरथ राम मांझी वो अपने पत्नी की याद में क्या किए थे, ताजमहल तो बेचारा नहीं बना सकते हैं, लेकिन कहा जाता है प्रेम कभी कम नहीं होता है। जो जितना में उतना ही प्रेम करना, जिंदगी जीना बेहतर है। आप लोग बोलता है मेरे पास भी पैसा आता था, हम शाहजहां थे, ताजमहल अपने बीवी की याद में खड़ा कर देता। दशरथ राम मांझी के पास कौन सा पैसा था, वो एक छेने हथौड़ी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज वो प्रेम की याद में वो क्या काट दिया था, रास्ता ही काट दिया था। क्या समझ में चीज को, तो कभी उचित नहीं है जो तुम किस परिस्थिति में हो, ए लड़का जिस परिस्थिति में हो वही परिस्थिति में आगे बढ़ने का क्या करो बुआ, काम करो, गारंटी तुम आगे बढ़ोगे। आप शाहजहां के पास कितना पैसा था कि ना, सोना अगरम बगरम खूब था, तो वो कौन बेगम थी रे, हत रुकैया बेगम बेवदा कर रहा है, देखो लाल बेगम को एक रुकैया बेगम लाल पानी की बेगम बोल रही है। तेसरका बीबी उसके बीबी थी, जोधा अकबर कहाँ थे पगला, हमें भी याद बोले, हाँ मुमताज महल। तो याद रखा जाए वो शाहजहां की बीबी थी तेसरका, वो 106 शादी किया था। कितना 106 उनके बीबी थी बुआ। हाँ बर्बाद होता राजा लोग, 182 लोग था, वो सब आदमी है, वो सब अयासी करता था। तब तो दलित की तरह मार खाए बेटे से। जिस ताजमहल जो ताजमहल वही ताजमहल उसको दफना दिया गया, जेल बंद कर दिया औरंगजेब। बहुत खतरनाक औरंगजेब था, औरंगजेब उसका बेटा था, दारा सिकोह उसका बेटा था। तब बताते तो उसको अमीर था, ताजमहल बनवा दिया। और दशरथ राम मांझी के पास क्या था, जिन्होंने बीबी की याद में क्या बनवा दिया, रास्ता। आप बताओ उतना जो 25-30 फीट ऊंचा और 50 फीट वो याद रखना चौड़ाई, उसके बाद ना जाने कितना मीटर था पीछे। आप जब वहां पर चले जाता है, छेने का हथौड़ा एक रस्सी लेकर, अब बोलता फगुनिया का तुमने ले लिया, हम तुमको ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो डायलॉग आज तक बुआ क्या हुआ, फेमस हो गया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं ना। एक डायलॉग क्या है, जब तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर दिया तो उसको सब कहने लगा क्या, पागल। क्या कहने लगा, पागल है, ये पगला है। आते जाते सब व्यक्ति, मतलब बच्चा छोटा उटा जितना सब बेचारा उसको पागल। एक बेटा था एक बेटी थी बेचारा, अब फगुनिया बेचारा मर गई। और उसमें एगो मतलब गर्भवती महिला थी, जाते हुए रास्ता में जाते हुए खाना लेकर डरमना गई, बेचारी मर गई वही रास्ता। हाँ रास्ता में जब हंस रहा है, अब उसको कैसे दर्द हुआ, जब उसको बैलगाड़ी पर बैठा कर ले जाता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है, वही पहाड़ के ना घुरा कर लेकर गया तो 30 किलोमीटर पर है। डॉक्टर बाद में बोलता है अगर काश आधा घंटा पहले आप आते तो आपकी फगुनिया क्या होता, वो जीवित रहता। वो आधा घंटा कर वो मर गई थी, वो आराम से आया और पहाड़ की ओर देखने लगा, बोलता तुमने फगुनिया को ले लिया, हम तुमको ले लेंगे। ऐसा ही अपने आप में क्या किया, ठोस शपथ ग्रहण किया, जैसे राष्ट्रपति शपथ करता है ना, शपथ लिया तुमको हम तोड़ेंगे। 22 से 23 साल बुआ लगा था, तोड़ते रह गया था उसको। इसमें 22 से 23 बार में गया जिला में जो राजगीर पड़ता है, तुम राजगीर के बाद जब जाओगे तब गया जाते हुए ना, जो गया टेम्पल है भगवान गौतम बुद्ध का, उसी रास्ते में पड़ता। हम लोग गए, घुरा है बच्चा लोग का, वो रास्ता पर घुरा है, फोटो कितना खिंचवाया। तब जाकर छेनी हथौड़ी लेकर भिड़ना शुरू कर दिया बुआ, काटते सब पागल घोषित कर दिया। तब जब आधा से मतलब आधो नहीं कटा था, एक कोना जब कट गया था, तब जाकर बोलने लगा बाप रे कट जाएगा। तब आया पत्रकार, सुनो वहां पर पत्रकार महोदय जब वो आते हैं, पत्रकार महोदय कहते हैं क्या ही करते हैं, क्या आपसे काम हो सकता है। बोलता आदमी अगर ठान लेगा तो क्या चीज नहीं हो सकता है। तो ठीक है आपके लिए हम केला लाए, आप केला थोड़ा खा लीजिए।
वो केला बोला उतना फुर्सत नहीं है जो हम केला खाए आपका, समझो, जो कि भूखाइल आदमी है। तो बोलता है मेरा हम एक पत्रकार है, आपका फोटो खींचकर अखबार में छापेंगे, तब आपका फोटो जाएगा इंदिरा गांधी तक। इंदिरा गांधी उस टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इंदिरा गांधी तक जाएगा, तब उससे हम अपील करेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ हेल्प मिले, समझ मारा चीज को। तब जाकर उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जाकर बोला हम जाते हैं। केला बेचारा देखा तो मतलब नहीं जैसे केतन के भूखाइल रहता, उस प्रकार से आम केला 2 मिनट में सब खा गया, उतना भूखाइल था। 15-20 गो था, तुरंत खा गया। भूखल भूखल समझ रहे हो, भूखल भूख क्या चीज होता है। उसके बाद क्या था, फिर पुनः एक साल बाद फिर पुनः आया कौन, पत्रकार महोदय। जब आधा पहाड़ काट दिया, पत्रकार महोदय कहता बड़ा आसान, सॉरी आधा काट दिया आप, बोलता हाँ, तो आपका फिर एक फोटो खींचकर, और काश मेरा अपना चैनल होता, तो काश मेरा अपना चैनल होता ताकि उस पर आपका पोस्ट हम करते, अपने तरीका से लिखते, छोटा मोटा चीज को हम उठा कर रखते, आप जैसे व्यक्ति को उसमें अपना न्यूज में डालते। दूसरा का न्यूज है, आप लोग का न्यूज वहां पर तक पहुंचे नहीं पाता, इस सबको दिखाना नहीं चाहता विज्ञापन। तब दशरथ राम मांझी करता, आप अपना क्यों ना खोल लेते न्यूज पत्र, समाचार पत्र, अपना चैनल क्यों ना खोल लेते, अपना खोलिए, क्या दिक्कत है। बोलता इतना आसान भी नहीं है जितना आप आसान सोच रहे हैं। जो न्यूज पत्र खोलना, समाचार पत्र खोलना इतना आसान है, इतना आसान नहीं है। उससे परमिशन लेना पड़ता, उससे परमिशन लेना पड़ता, फलना चिलना। 10 मिनट तक बकवास किया। मात्र एक चीज बोला दशरथ राम मांझी, क्या पहाड़ काटने से भी, समझ सकते हो क्या पहाड़ काटने से भी ज्यादा महंगा है या सस्ता है या कठिन कार्य है। वो बेचारा सकदम हो गया, वहां से कुछ नहीं बोला, चुपचाप गया। अखबार खोला, 3 साल बाद फिर आता है मिलने के 10 साल बाद, बोला मैंने अपना आपका अखबार यानी कि चैनल खोल लिया और अच्छा खासा कमाया होता है। तो कहने का मतलब 22 साल में तोड़िए दिया पहाड़। जो व्यक्ति उसको क्या कहता है पागल, वो व्यक्ति उसको पूजना शुरू कर दिया, भगवान मानना शुरू कर दिया। आज उनका क्या लगल है बुआ, मूर्ति। तो मतलब वही परिस्थिति में इस प्रकार कार्य किया जो आज बुआ देखो 1 नंबर क्या है, मर गया है बुआ। जाएगा मिलने, चलना वही रिश्ता में जाएंगे ना वहाँ, बस से जाते हैं गया। हाँ बिल्कुल चलेंगे। हाँ रास्ता है रे, जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसी प्रकार तुमरा जब तक 465 प्लस ना आगे तब तक छोड़ेगा नहीं। ये नहीं बोलना कि हमसे नहीं होगा, होगा। राइटिंग तुमने अच्छा ये है कि ना, हाँ बत्ता याद तो विद्वान है तो पटलाल। चलो बिहान है वह अनुच्छेद कितना बुआ याद है, 9 का बी। 9 का बी कहता है वो सहकारी समिति, क्या कहता है सहकारी समिति। 9 का बी क्या कहता है वो सहकारी समिति। भाग 10 का अनुच्छेद 44 से 44 के अनुसूची एवं जनजाति क्षेत्र, क्या कहता है वो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र। किसमें कहता है अनुसूची 44 के में अनुच्छेद 11 का अनुच्छेद 245 से 263, कितना हुआ 245 से 263। इसमें क्या कहते हैं भाग 11 में संघ राज्य के बीच संबंध विधायक प्रशासनिक, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र के बीच क्या हुआ विधायक प्रशासनिक बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हुआ आपका 11 हो गया, आपका होता है 12 अनुच्छेद कहता है हुआ अनुच्छेद 12 में 264 से 300 के क्या बोलेगा 264 से 300 के ए। इसमें कहा जाता है वित्त संपत्ति अनुबंध और मुकदमे, मतलब संपत्ति के बारे में किसमें भाग 12 में, संपत्ति के बारे में भाग 12 में। 4 लाख से ज्यादा तुम्हें संपत्ति है मतलब सरकार को भी तुम टैक्स दो, है कि ना। 5 लाख की संपत्ति तुम्हारे पास है, 5 लाख का सालाना कमाना शुरू कर दिया मतलब टैक्स सरकार के दो। अगर 5 लाख से ज्यादा कमा रहा है साल में और टैक्स नहीं दे रहा मतलब तुम टैक्स चोर हो, है कि ना। आगे लेके चलते हैं भाग 13 का अनुच्छेद 301 से लेकर 307 क्या बोलेगी भाग 12 में क्या कहता है वो 313 में 7 से 300 कितना भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार हो रहे वाणिज्य। भाग 14 में क्या कहती है 308 से 323 संघ और राज्यों का क्या हुआ अधीन, संघ और राज्यों का क्या कहेगा हुआ अधीन। अगला क्वेश्चन की बात बोला जाए क्या होगा 14 के बाद 15 नहीं 14 ही क्या है ना है
14 क्या ए, 323 के 320 क्या है न्यायाधिकरण। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतना हम हिंट दे दिए। आप 15 में हुआ का अनुच्छेद 39 329 के चुनाव प्रक्रिया। मुख्य मुद्दा तुमको यह अब आने वाला है, जो झलक जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्या होने वाला है, चुनाव। चुनाव प्रक्रिया की बात बोला जाए किस अनुच्छेद भाग में, भाग 15 में। क्या भाग 15 में क्या कहता है वो 324 से लेकर 329 अनुच्छेद 324 29 का चुनाव। उसी प्रकार भाग 15-16 में कहती है वो अनुच्छेद 330 से लेकर 342 के कुछ वर्गों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग संबंधित यह सब कार्य कारनामा दिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार ये भाग किसमें था, भाग 17 कहती वो अनुच्छेद 343 से 351 राज्यसभा। भाग 17 क्या कहते हुआ, राज्यसभा। राज्यसभा। भाग 18 क्या कहते हैं, आपातकालीन प्रावधान। भाग 19 क्या कहते हुआ, अनुच्छेद 361 से 367 विविध। उसके बाद अनुच्छेद 20 क्या कहती है, संविधान संशोधन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है अनुच्छेद 20 भाग 20 क्या कहती है, संविधान संशोधन। मतलब जैसे कि आज कुछ करना है, कुछ राज को बचाना है, तो संशोधन करके राज को बचाया जा सकता है अनुच्छेद 20 में। और 21 का था अनुच्छेद 69 से लेकर 392 अस्थायी संकल्पनकाली और विशेष प्रावधान। 22 का 93 से 395 संचित शीर्षक प्रारंभ हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ। मतलब 20 इंपॉर्टेंट याद रखना, 15 याद रखना, 14 या 10 से पहले याद रखना, टोटल इंपॉर्टेंट है। बीच में जितना भी वो आता है याद नहीं भी रखेगा उतना तुम लोग के लिए टेंशन नहीं है। भाग 1 से लेकर 10 तक याद रखना, भाग 15 याद रखना, भाग 12 याद रखना, भाग 20 याद रखना, भाग 21 और 22 याद रखना। 21-22 याद नहीं होगा तो ये चोलेगा, अगर 21-20 याद रखना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद हम बता चुके थे। अनुच्छेद कितना बताए थे, 347 तक बताए, 47 तक, 1 से लेकर 47 तक बताए थे ना। चलो ठीक है, आगे क्या बता, देखो टाइमिंग कितना हुआ, मोबाइल में देखो ना टाइम कितना हुआ इसमें। कितना हुआ वीडियो?